इंटरनेट आज की दुनिया में एक बुनियादी ढांचा बन गया है। मगर ये इंटरनेट चलता कैसे है? जब हम कोई फाइल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क अथवा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं तो प्रोसेसिंग क्या होती है? ये सब कुछ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल यानी OSI मॉडल की मदद से होता है। OSI मॉडल को ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में डेवलप किया था। ये एक रेफरेंस मॉडल है, यानी इसका रियल लाइफ में कोई भी यूज नहीं होता। रियल लाइफ में इसकी बेस पर बना हुआ TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल यूज करते हैं। OSI मॉडल को डाटा की जर्नी को समझने के लिए बनाया गया है। OSI मॉडल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि डाटा कैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है और इस दौरान डेटा के साथ क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। OSI मॉडल 7 लेयर्स से मिलकर बना होता है: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये सभी लेयर्स डाटा के साथ कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करती है और जब डेटा दूसरी तरफ उसी लेयर में पहुंचता है तो प्रोसेसिंग हट जाती है। हर लेयर पर डेटा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये लेयर दोनों तरफ होती है, सेंडर की तरफ भी और रिसीवर की तरफ भी। और ये लेयर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, यानी आखिरी लेयर सबसे ऊपर आती है और पहली लेयर सबसे नीचे। आइए इन लेयर्स के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। एप्लीकेशन लेयर यूजर की एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम इत्यादि, या कोई ईमेल क्लाइंट, आउटलुक, थंडरबर्ड आदि। ये सभी एप्लीकेशन आपको नेटवर्क पर काम करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। यूजर की एप्लीकेशन लेयर में नहीं होती है, बल्कि प्रोटोकॉल्स होते हैं जो यूजर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। यूजर एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करता है और एप्लीकेशन नेटवर्क से इंटरैक्ट करती है, जैसे कि वेब एड्रेस ओपन करना। एप्लीकेशन लेयर पर बहुत से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, जिनमें से नीचे दिए जा रहे हैं: HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट। ये सभी प्रोटोकॉल नेटवर्क से इंटरैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कम्युनिकेट करने वाले पार्टनर को एप्लीकेशन लेयर पहचानती है। डेटा की अवेलेबिलिटी का ट्रैक रखना, कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज करना, बेसिक ईमेल सर्विस प्रोवाइड करना, फाइल ट्रांसफर शुरू करना, ये सभी टास्क एप्लीकेशन लेयर परफॉर्म करता है। प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल की 6th लेयर होती है। ये लेयर डेटा के प्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये लेयर ये वेरीफाई करती है कि जो डेटा सेंडर भेज रहा है वो रिसीवर साइड के समझ में आए। इसके लिए दोनों रिसीवर और सेंडर कुछ डाटा स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट के लिए RTF, इमेज के लिए JPG और GIF, ऑडियो के लिए MP3 वेव, मूवीज के लिए AVI और MPEG। ये कुछ कॉमन डाटा स्टैंडर्ड है जिन पर दोनों साइड एग्री करती है। उदाहरण के लिए यदि सेंडर कोई इमेज भेज रहा है तो वह JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए ताकि रिसीवर उसे देख सके। ये लेयर डेटा की फॉर्मेटिंग भी करती है। इस लेयर से डेटा सीधे एप्लीकेशन लेयर पर जाता है जहां वो यूजर को शो होता है। इसलिए ये जिम्मेदारी प्रेजेंटेशन लेयर की होती है कि डेटा यूजर को कैसे प्रेजेंट होगा। यदि सेंडर और रिसीवर एक ही फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेशन और कन्वर्जेशन की भी सर्विस प्रोवाइड करता है। प्रेजेंटेशन लेयर के कुछ फंक्शंस नीचे दिए जा रहे हैं। रॉ डाटा को ट्रांसलेट करता है, उसे एनक्रिप्ट करता है और डाटा को कंप्रेस भी करता है। सेशन लेयर OSI मॉडल की 5th लेयर है। यह लेयर सेंडर और रिसीवर के बीच सेशन एस्टेब्लिश करती है। उस सेशन को तब तक मेंटेन करती है जब तक कि डाटा ट्रांसफर ना हो जाए, और डाटा ट्रांसफर होने के बाद उस सेशन को टर्मिनेट भी कर देती है। यदि कोई सेशन बीच में ब्रेक हो जाता है तो इस लेयर में उसे रिकवर करने की भी एबिलिटी होती है। यह लेयर डाटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। सेशन एस्टेब्लिश करना, उसे मेंटेन करना और टर्मिनेट करने जैसे टास्क ये लेयर परफॉर्म करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की 4th लेयर होती है। ये लेयर डाटा के रिलायबल ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डेटा ऑर्डर में और एरर फ्री पहुंचे, ये इसी लेयर की जिम्मेदारी होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर 2 तरह से कम्युनिकेट करता है: कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन के लिए UDP और कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं।
कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन फास्ट होता है, लेकिन ये डेटा के एरर फ्री और सही ढंग से पहुंचाने की गारंटी नहीं देता। कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन डाटा के एरर फ्री होने और ढंग से पहुंचाने की गारंटी देते हैं। ये लेयर कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेगमेंटेशन, डाटा को भेजने से पहले छोटे छोटे सेगमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। सीक्वेंसिंग, हर सेगमेंट को एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, डाटा को भेजने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट, जब सेगमेंट पहुंचता है तो उसे एक्नॉलेजमेंट आता है कि इतने नंबर का सेगमेंट आ चुका है, उसे दोबारा भेजने की जरूरत नहीं। डाटा की ट्रांसफर रेट को कंफर्म करता है। नेटवर्क लेयर, यह लेयर OSI मॉडल की थर्ड लेयर होती है। ये लेयर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेटवर्क लेयर के दो प्रमुख काम होते हैं, एक लॉजिकल एड्रेसिंग और दूसरा राउटिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग यानी नेटवर्क लेयर डेटा को नेटवर्क में ट्रैवल करने के लिए IP एड्रेस प्रोवाइड करती है। यह IP एड्रेस डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। राउटिंग यानी डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजना भी नेटवर्क लेयर की ही जिम्मेदारी होती है। नेटवर्क लेयर पर IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की सेकंड लेयर होती है। ये लेयर नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डाटा लिंक लेयर की दो सब लेयर्स होती है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर फिजिकल लेयर और बाकी ऊपर की लेयर्स के बीच लिंक एस्टेब्लिश करती है, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर फिजिकल मीडियम के एक्सेस को कंट्रोल करती है। डेटा लिंक लेयर नेटवर्क के लिए डेटा को फ्रेम्स में पैक करती है। डेटा लिंक लेयर में डेटा फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाता है ताकि डेटा को किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू भेजा जा सके। ये प्रोसेस फ्रेमिंग कहलाती है। फ्रेम्स सोर्स और डेस्टिनेशन डिवाइस के हार्डवेयर एड्रेस कंटेन करते हैं। किसी नेटवर्क में होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हार्डवेयर एड्रेस यूज किए जाते हैं। सबसे कॉमन हार्डवेयर एड्रेस ईथरनेट का मैक एड्रेस होता है। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर होती है। इस लेयर में डेटा बीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस लेयर के द्वारा डेटा फिजिकल मीडियम द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, जैसे कि केबल्स। ये पूरे OSI मॉडल की एकमात्र लेयर है जो वास्तव में फिजिकली दो के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करती है। फिजिकल लेयर के डिवाइस में NIC कार्ड और डिफरेंट केबल्स आती है। फिजिकल लेयर के कुछ फंक्शंस होते हैं। डेटा रेट, ये लेयर डेटा रेट डिफाइन करती है, जैसे कि एक सेकंड में कितने बीट्स ट्रांसफर होंगे। सिंक्रोनाइजेशन, ये लेयर सेंडर और रिसीवर को बीट्स लेवल पर सिंक्रोनाइज करती है। सिग्नल्स, ये लेयर बीट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करती है। इस प्रकार एक कंप्यूटर या एक नेटवर्क दूसरे कंप्यूटर अथवा दूसरे नेटवर्क में फाइल ट्रांसफर कर पाता है। धन्यवाद।